हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्ट्रीम फ्लो मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्ट्रीम फ्लो मेज़रमेंट में आप लोग को आज मैं इंट्रोडक्शन, कैटेगराइजेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेज़रमेंट, कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ स्टेज, मेज़रमेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ करंट मीटर, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर फील्ड यूज़, एरिया वेलोसिटी मेथड, डाइल्यूशन टेक्निक, स्लोप एरिया मेथड, फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर्स और स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप के बारे में समझाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले ये स्ट्रीम फ्लो होता क्या है। एज वी नो दैट द प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, evapotranspiration are difficult to measure exactly, but the stream flow is the only part of the hydrological cycle that can be measured accurately. A stream is defined as the flow channel into which the surface runoff from specified basin drain. ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो बेसिन से जो भी हमारा सरफेस रन ऑफ जाता है, ठीक है, और वो जाके स्ट्रीम्स में मिलता है। ठीक है। स्ट्रीम फ्लो क्या होता है। स्ट्रीम फ्लो इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। अब स्ट्रीम में जितना भी फ्लो हो रहा है उसे मेजर किससे करते हैं हम, मीटर क्यूब पर सेकेंड से। कैटेगराइजेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज। डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज में क्या क्या मेथड होते हैं, एरिया वेलोसिटी मेथड, डाइल्यूशन टेक्निक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड और अल्ट्रासोनिक मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या होता है, स्लोप एरिया मेथड और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करूँगी, मेजरमेंट ऑफ स्टेज। ठीक है। अब फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टेज वी हैव, अब स्टेज क्या होता है, द स्टेज ऑफ अ रिवर इज डिफाइंड एज इट्स वाटर सरफेस एलिवेशन मेजर्ड अबव डेटम। ठीक है। तो जो वाटर सरफेस का स्टेज होता है, ठीक है, वाटर सरफेस एलिवेशन, उसे हम अबव डेटम के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टेज वी हैव मैनुअल गेज और ऑटोमेटिक स्टेज रिकॉर्डर, ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। अंडर मैनुअल गेज वी हैव स्टाफ गेज और वायर गेज, इसके हिसाब से हमारे पास स्टाफ गेज होती है और वायर गेज होती है। अब स्टेज का डाटा कैसे मिलता है हमको, द स्टेज डाटा इज ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ स्टेज अगेंस्ट क्रोनोलॉजिकल टाइम। ठीक है। अब हमें एक ग्राफ मिलता है जिसमें कि हमें स्टेज और टाइम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ मिलता है। ठीक है। दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज स्टेज हाइड्रोग्राफ, इसे हम स्टेज हाइड्रोग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है। द स्टेज डाटा इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, फ्लड वार्निंग एंड फ्लड प्रोटेक्शन वर्क। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक करंट मीटर होता है। ठीक है। अब ये करंट मीटर में क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस मीटर होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर होता है। ठीक है। अब ये वर्टिकल एक्सिस मीटर में क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कॉनिकल कप्स माउंटेड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, द कप रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। और उसके बाद इसकी रेंज ऑफ वेलोसिटी होती है 0.155 मीटर पर सेकेंड टू 4.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्या होता है कि वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि पूरे कॉनिकल कप सीरीज में लगे होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है। अब ये कप को है हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट कराते हैं और उससे क्या करते हैं, हम वेलोसिटी जो है वो डिटरमाइन करते हैं। horizontal axis measurement, this instrument consists of propeller mounted at the end of horizontal staff। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक प्रोपेलर माउंटेड होता है हॉरिजॉन्टल स्टाफ में, द प्रोपेलर डायमीटर इज इन रेंज ऑफ 6 to 12 सेंटीमीटर। अब प्रोपेलर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 6 to 12 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। ठीक है। दिस मीटर इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑब्लिक फ्लो एज मच एज 150 watt, Niritech watt type meter are typically instrument under this kind। ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप एक होता है V इज इक्वल टू ANS प्लस B। ठीक है। जिसमें V जो होता है मेरा स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, NS जो होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन हमने लिया, और A और B जो होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर फील्ड यूज़। ठीक है। अब फील्ड के लिए जो हमारी वेलोसिटी होती है, हमारी जो थियोरेटिकल वेलोसिटी है उसकी आज से अलग होती है। ठीक है।
अब जो वेलोसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फील्ड के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल V इज इक्वल टू 5.75 V log 10⁻30 y डिवाइडेड बाई KS, ठीक है, जिसमें कैपिटल V जो है वेलोसिटी एट पॉइंट y अबव द बेड, V स्टार जो है वो है मेरा शेयर वेलोसिटी, और KS जो है इक्विवेलेंट सेंट ग्रेन रफनेस। नेक्स्ट होता है मेरा एरिया वेलोसिटी मेथड। एरिया वेलोसिटी मेथड में क्या करते हैं, दिस मेथड ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट कंसिस्ट इसेंशियली फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर एट अ सेलेक्टेड सेक्शन क्रॉस द गेजिंग साइट एंड मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें एरिया वेलोसिटी मेथड में क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिवर का क्रॉस सेक्शन है उसको एरियाज़ में डिवाइड करते हैं, और उस एरिया में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करते हैं। तो ये एरिया वेलोसिटी मेथड होता है। द गेजिंग साइट मस्ट बी सिलेक्टेड विथ केयर टू इंश्योर दैट द स्टेज डिस्चार्ज कर्व इज रीजनेबली कॉन्स्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ओवर अ फ्यू ईयर। अब ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए क्या क्या हमारा क्राइटेरिया होता है, द स्ट्रीम शुड हैव वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शन विच डज नॉट चेंज इन वेरियस सीजन्स, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए कि उसका क्रॉस सेक्शन बढ़िया होना चाहिए, और जो है कि अलग अलग सीजन्स में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल ऑल थ्रू द ईयर्स, द साइट शुड बी स्ट्रेट स्टेबल रीच, द गेजिंग साइट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक वाटर इफेक्ट इन द चैनल। नेक्स्ट होती है मेरी डाइल्यूशन टेक्निक्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल मेथड, डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू ट्रेसर which is allowed to mix completely with the flow. Two method of dilution techniques: sudden injection method, globe integration method, constant rate injection method, और एक होता है प्लेट टू गेजिंग। नेक्स्ट है मेरा फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर्स लाइक नोचेस, वियर, फ्लोम्स, स्लुइस गेट फॉर फ्लो मेजरमेंट इन हाइड्रोलिक लेबोरेटरीज आर वेल नोन, ठीक है। ये सारे जो होते हैं कि हमारा जो डैम होता है, रिजर्वायर होता है, ये सब उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है, कि किसके लिए, ताकि हम ये फ्लो को मेज़र कर सके कि फ्लो कितना हो रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए। These conventional structures are used in the field conditions, but their use is limited by the range of head, debris or sediment load of the stream and the backwater effect produced by the stream, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू F इंटू H, ठीक है। अब ये H जो होता है वो वाटर सरफेस एलिवेशन मेजर्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक डेटम। इसका एग्जाम्पल है Q इज इक्वल टू KHN, जहाँ जो K होता है इसका फॉर्मूला होता है 2⁻³ CD B 2G⁻1/2 यूज्ड बेसिकली फॉर वियर। K और N जो होता है वो होता है कांस्टेंट। अब स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप, ठीक है, स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज रेटिंग कर्व, ठीक है, इसको हम लोग रेटिंग कर्व के नाम से जानते हैं। द कम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ दिस पैरामीटर इज नोन एज कंट्रोल। If the GQ relationship of the gauging section is constant and does not change with time, the control is called permanent. If the change with time, it is called a shifting control, ठीक है।